श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सबसे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जो भी हमारे भाई बहन इस चैनल पर अभी नए आए हैं, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि भगवान की, साधु संतों की दिव्य कथाएं और ज्ञान की अनमोल बातें आप सभी तक इसी प्रकार रोज पहुंच सकें। जय सिया राम। आज मैं आप सभी को साधु संतों की कृपा से एक ऐसी दिव्य कथा सुनाऊंगा जिससे जो व्यक्ति नाम जप करता है वह और तीव्रता से और रुचि के साथ नाम जप करेगा, और जो नहीं करता है वह आज से ही नाम जप करने लग जाएगा। तो चलिए मैं आपको नाम जप की और नाम महाराज की क्या महिमा है इसको बताता हूँ। आप सभी इस कथा को बहुत ही मन लगाकर सुनिएगा। जितने भी मारण के प्रयोग होते हैं, तंत्र मंत्र के अनुष्ठान होते हैं, सही मायने में ये इतने खतरनाक सिद्ध प्रयोग होते हैं कि कोई भगवत प्रेमी या भगवत भक्त यदि नहीं है तो इससे बच पाना असंभव होता है। यह जिनके ऊपर चलाए जाते हैं वह खून की उल्टी करने लग जाता है। उसके शरीर में अचानक से इतनी आग प्रकट हो जाती है, उसे इतना तेज का ज्वर हो जाता है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि सारा शरीर फट जाएगा, जल जाएगा। लेकिन जब बात भगवत प्रेमी की आ जाए, भगवत भक्त की आ जाए, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि वह सब समर्थ भगवान परमेश्वर का दास होता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब समर्थम यस्य स ईश्वरः। जिनके लिए सब कुछ करना संभव है, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वही ईश्वर हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक गांव में बहुत बड़ा तांत्रिक रहता था। वह शालिग्राम भगवान को ऊपर चुटकियों से हवा में उछालता था और अपनी चुटकी के सहारे से हवा में नाना प्रकार के करतब गांव वालों को दिखाया करता था, जिससे सभी गांव वाले उसे आकर पैसा देते थे। लेकिन सभी गांव वाले उसके कर्तव्य से बड़े प्रभावित तो थे, लेकिन सबको एक बात का मन में गिलान भी था। वो इस बात की ग्लानि थी उनको कि सब जानते हुए भी कि ये शालिग्राम भगवान है, लेकिन उसका कोई विरोध नहीं करता था। सब उससे डरते थे, क्योंकि उसको तंत्र मंत्र और मारण में सिद्धता हासिल थी। सब उससे डरते थे कि यदि उसका विरोध करेंगे कि ये शालिग्राम भगवान है, तुम इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, तो जान से हाथ धो बैठना पड़ेगा। उसका सामना कोई नहीं कर सकता था। उसी गांव में झोपड़ी में एक भगवत भक्त रहते थे। दिन भर भगवान का भजन करना, सायं में केवल 5 घरों में जाना, भिक्षा मांगना और जो मिल जाए उसे लेकर वापस अपनी कुटिया में आकर पुनः भजन करना, यही उनका सारे दिन का नियम था। जब उनको इस बात का पता चला कि गांव का एक तांत्रिक शालिग्राम भगवान से जादू दिखा रहा है, तो भगवान के प्रेम में और यह सोचकर कि अरे मेरे प्रभु की ऐसी दशा, उनको कोई हवा में उछाल रहा है, रोने लग गए, विवहल हो गए और यह सोचकर वहां नहीं गए कि मैं तो बड़ा भजनानंदी हूँ, भगवान का बड़ा भक्त हूँ, अपना प्रताप दिखाऊंगा तो सब मुझसे बड़े प्रभावित होंगे। यह सोचकर वे वहां नहीं गए। वे इसलिए गए कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने प्रभु को ऐसी दिशा में नहीं रहने दूंगा। और उसी क्षण उस तांत्रिक के पास गए और वहां जाकर उन्होंने उससे कहा, अरे तांत्रिक, तुम जिसे मात्र एक साधारण पत्थर समझ रहे हो, यह हमारे प्रभु शालिग्राम भगवान है। तुमको जो भी कर्तव्य दिखाना है, तुम किसी दूसरे पत्थर से दिखा दो, इनको हमें दे दो, हम इनकी पूजा करेंगे। इतना सुनते ही वह तांत्रिक गुस्से से आग बबूला हो गया और उनसे कहा कि तू कौन है, इधर से चला जा,
क्या तुझे अपने जीवन से मोह नहीं? तब वे साधु बोले कि मुझे अपने जीवन से कोई मोह नहीं है। मेरा जीवन तो मेरे प्रभु के लिए है, उनकी सेवा के लिए है। तुम मुझे मेरे शालिग्राम भगवान दे दो। लेकिन उस तांत्रिक ने उन्हें वहां से धक्का देकर भगा दिया और सभी गांव वालों के सामने उस तांत्रिक ने कहा कि कल का सूरज तू नहीं देख पाएगा, तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। जिससे सभी गांव वाले डर गए और उन्होंने उन साधु महात्मा को वहां से जाने के लिए कहा कि महाराज, आप अपनी कुटिया में वापस लौट जाएं। रात में उस तांत्रिक ने उन साधु पुरुष पर मारण शक्ति का प्रयोग कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, उस तांत्रिक ने उन पर मारण शक्ति का प्रयोग कर दिया। जिस समय उसने यह प्रयोग उन स्थान पर किया जब वे अपनी संध्या का समय करके श्री सीताराम महाराज का जप कर रहे थे। जब उस तांत्रिक के द्वारा छोड़ा गया मारण उनकी कुटिया के निकट पहुंचा तो उनकी कुटिया से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, जिससे वह उस समय उनकी कुटिया में प्रवेश नहीं कर पाया और जोरों से हवा का रूप लेकर कुटिया के चारों तरफ घूमने लगा, जिससे एक बहुत ही तीव्र और भयानक ध्वनि प्रकट हो गई, जिससे उनके जप में थोड़ी सी विघ्नता आई। यह ध्वनि सुनकर जब वे कुटिया के बाहर आए तो उन्होंने देखा एक भयानक विकराल पुरुष काल की भांति दिखाई दे रहा है, जिससे सारे शरीर से अग्नि निकल रही है और वह मुंह फाड़े उनकी ओर खड़ा है, लेकिन ना ही वह उनके पास आ रहा है और ना कुछ बोल रहा है। तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है? तब उसने उस तांत्रिक के बारे में बताया। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि वे भगवत भजनानंदी भक्त थे। उन्होंने भगवान का काफी भजन किया था, इसलिए वे उससे बात कर पाए और उनने उस शक्ति को पहचान लिया। लेकिन जो भगवान का भजन नहीं करता, जो भगवत भक्त नहीं है, उसको यह मारण ऐसे खत्म कर देता है जैसे कोई व्यक्ति चींटी या मच्छर को मारे। तब उन्होंने उस शक्ति से कहा कि तुम में भी तो भगवान की शक्ति है, तुम में अलग से कोई शक्ति नहीं है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारोगे? अगर तुमको मारना ही है तो तुम जाकर उसको मारो जो तुमको ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। बस क्या था, इतना सुनते ही वह शक्ति वापस लौट गई और जाकर उस तांत्रिक को लग गई। शक्ति के लगते ही उसे खून की उल्टियां चालू हो गईं और उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके सारे शरीर में आग लग जाएगी, शरीर फट जाएगा। जब उससे रहा नहीं गया तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, कोई मुझे बचाओ। तब आसपास के लोग उसके पास आए और उन्होंने उसकी हालत देखी। वह खून से सन गया था, लथपथ था। उसने आधी सी आवाज में कहा कि आज जो साधु आए थे, मैंने उन पर मारण शक्ति का प्रयोग किया था, जिससे बच पाना असंभव था, लेकिन वे सच मायने में भगवान के भक्त होंगे। उसने गांव वालों से गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैं मर जाऊंगा, मुझे उनके पास ले जाओ ताकि मैं उनके पांव में गिरकर माफी मांग सकूं। जब उसे गांव वाले उनके पास लेकर आए तो वह उनके पांव में साष्टांग दंडवत होकर गिर गया और कहा कि हे दिव्य पुरुष, आप मुझे बचा लीजिए, कृपा करके मुझे बचा लीजिए। आप भगवान ही हैं, क्योंकि यह मारण मैंने हजारों लोगों पर किया है और इससे बच पाना असंभव है। हे प्रभु, आप मुझे बचा लीजिए, मैं सब कुछ त्याग दूंगा। साधु पुरुष तो भगवान ही होते हैं, तो उनमें भगवान जैसी ही दया रहती है, या यूं कहें भगवान से भी बढ़कर दयावान वे होते हैं। उन्हें उस पर दया आ गई, उन्होंने उस मारण शक्ति से उसे मुक्त कर दिया। आप देखिए, उसकी शक्ति थी, उसको सिद्ध थी,
लेकिन मुक्त इन्होंने कर दिया। मतलब ये भगवान के भक्त भगवान की ही समस्त शक्तियों से सुशोभित हो जाते हैं, भगवान ही हो जाते हैं। और जब वह इससे मुक्त हुआ तो उसने सब कुछ त्याग कर इनकी शिष्यता ग्रहण कर ली। तो भैया, इस कहानी का एक ही उद्देश्य, एक ही तात्पर्य है कि हम सबको भगवान की भक्ति, भगवान का भजन ही करना चाहिए। उसमें ही समस्त शक्तियाँ समाहित होती हैं। श्री सीताराम जी महाराज जी की जय हो।